जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए नया साल 2023 कैसा रहेगा। नए साल में आप खूब तरक्की पाएं, जिंदगी में खूब खुशियां आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। जो वार्षिक फल होता है उसमें मेजर प्लैनेट्स का बहुत महत्व होता है। मेजर प्लैनेट्स बड़े बदलाव करते हैं जिंदगी में और उनका हेल्प लंबे समय के लिए मिलता है। यदि आपकी कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, पतंतरदशा चल रही होगी किसी ग्रह की और ये मेजर प्लैनेट्स उसे फेवर करेंगे तो आपको रिजल्ट पूरे साल मिलता रहता है अच्छी तरह। यदि आपकी अच्छी दशा है और गोचर अच्छा जा रहा है तो आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलता है और आपका वो साल सुखमय हो जाता है और मानसिक सुख के साथ भौतिक सुखों, आध्यात्मिक सुख, सब तरह के सुख की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हुए। ये आपकी जन्म कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, मेजर प्लैनेट्स हैं, वो हैं शनि महाराज, गुरु महाराज, राहु और केतु। इनका गोचरीय परिवर्तन मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। इस समय शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 17 जून को इसी राशि में वक्री होंगे, पुणे 4 नवंबर को मार्गी भी होंगे। जब शनि महाराज वक्री होते हैं तो उनका रिजल्ट धीमा हो जाता है। पुराने काम आपके जो पेंडिंग है वो पूरे होते हैं और जब मार्गी होते हैं तो शनि महाराज स्मूथली आपका काम कराते जाते हैं। लेकिन शनि महाराज का नेचर है स्लो रिजल्ट देना और स्टेडी रिजल्ट देना, अस्थायी रिजल्ट देना। शनि महाराज धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं लेकिन अस्थायी रूप से रिजल्ट देते हैं। तो आपको शनि महाराज का नए साल में अति उत्तम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो आपके लग्नेश है और द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे 17 जनवरी से। शनि महाराज धन स्थान पे गोचर कर रहे हैं और ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि महाराज गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं जो कि कर्म की दृष्टि है। तो जो भी आप कर्म कर रहे होंगे ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ, वहां शनि महाराज का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 17 जनवरी को शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो स्नेह स्नेह आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आपको गेन्स की प्राप्ति होने लगेगी। मतलब जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपको फायदा मिलने लगेगा, इच्छा पूर्ति होगी आपकी। जिस कर्म में लगे हुए हैं वहां से धन की प्राप्ति होने लगेगी। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे बैठ करके गोचर करेंगे और आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। धन ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे और संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपने बात व्यवहार को, अपनी वाणी को मधुर रखिएगा, कर्कशपन नहीं रखना है। शनि मूल त्रिकोण राशि में है, आपके लग्नेश हैं, अति उत्तम रिजल्ट देंगे पूरे साल और लंबे समय के लिए हैं। 2.5 साल के लिए शनि महाराज किसी एक राशि में गोचर करते ही करते हैं। तो आपको यहाँ का रिजल्ट अब स्मूथली मिलने लगेगा। शनि महाराज आपके लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करेंगे क्योंकि शनि महाराज यहां से तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं।
तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो आप परिश्रमी हैं, घोर परिश्रमी हैं, और लक्ष्य के प्रति बहुत सावधान हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और बिना कोई परवाह किए हुए लाभ हानि की, लोगों का क्या दृष्टिकोण है आपके काम के प्रति उसकी परवाह किए बिना आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहते हैं। ये मकर लग्न के व्यक्तियों की खास बात है। घोर परिश्रम और गोल ओरिएंटेड, ये दो मूल मंत्र होते हैं मकर लग्न के व्यक्तियों के। और जिंदगी में कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा लिए हुए होते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं मकर लग्न के व्यक्ति। तो वो शनि महाराज आपको अब रिटर्न देंगे 17 जनवरी से। अभी तक जो प्रयास कर रहे हैं उससे बहुत उत्तम रिजल्ट आएगा 2023 में। आप यदि अनएम्प्लॉयड हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो 2023 में आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। कर्म में आप लग जाएंगे, नौकरी नहीं है नौकरी लग जाएगी, और आप धन कमाने लगेंगे, क्योंकि शनि महाराज की कर्म की दृष्टि 11वें भाव पे है, धन भाव पे है, और इच्छा पूर्ति के भाव पे है। शनि महाराज की फिर 7वीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पे, तो धन स्थान में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव आपके छिपे हुए धन का है। तो किसी तरह आपको अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाएगी, सब्सटेंशियल वेल्थ आएगा आपके पास। कोई रुकी हुई आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ति हो जाएगी अनायास, क्योंकि 8वां घर अकस्मात बातों को बताता है, और शनि महाराज धन भाव में बैठे हुए तो धन से रिलेटेड अकस्मात बातों को देंगे। कोई ऐसा वसीयत आपको मिल जाएगा जिससे आपकी धन की इच्छा पूरी हो जाए, वसीयत की इच्छा पूरी हो जाए। कोई आप रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उस तरह के फील्ड में बहुत प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, वहां आपको सफलता मिल जाएगी, अकस्मात रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, किसी तरह का कमीशनिंग में है, वहां आपको मोटे धन की प्राप्ति होगी। शनि महाराज का ये रिजल्ट है। और पीछे से गुरु महाराज भी आपको हेल्प कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल से पहले आपके तृतीय भाव पे ही गोचर करेंगे, और यहां से 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। ब्लेसिंग आ रही है उनकी, अमृत दृष्टि है, और उसका रिजल्ट आता है। तो डबल ट्रांजिट का मामला 11वें भाव पे चलेगा। इच्छा पूर्ति के भाव पे गुरु महाराज और शनि महाराज दोनों गुरुजी दृष्टि डाल रहे हैं, अमृत दृष्टि गुरु की और शनि की कर्म की दृष्टि। तो जिस कर्म में आप लगे होंगे वो फलीभूत होगा। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई भी फेवरेबल दशा चल रही होगी तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, एडवर्स कंडीशन होगी, निगेटिव समय चल रहा होगा, तब गोचर बहुत उत्तम फल नहीं देता, एवरेज फल देता है। लेकिन यदि आपकी ओरिजिनल दशा जो ओरिजिनल नेटल चार्ट से आ रही है वो फेवरेबल है और ये गोचर फेवरेबल हो जा रहा है, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा लाइफ में। 2023 आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट 11वें भाव पे आ रहा है। 22 अप्रैल से गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां गोचर करेंगे, आपके सुख स्थान पे गोचर करेंगे, और यहां से पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेंगे। तो डबल ट्रांजिट का मामला फिर यहां चलेगा आपके अष्टम भाव पे, तो अनायास ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी, और उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इच्छा कैसे पूर्ति हो गई। दूसरे लोग हतप्रभ रह जाएंगे कि कैसे हो गया इसके साथ। ये गुरु महाराज और शनि महाराज की देन होगी। और यहां से गोचर करते हुए आपके कर्म को सुदृढ़ करेंगे और बाहर से संबंध बनाएंगे। तो शनि महाराज तो आपको फेवर कर ही रहे हैं, लाभ दे ही रहे हैं। गुरु महाराज भी आपको बाहर से संबंध बनाएंगे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, किसी तरह से बाहर से उनका व्यापार जुड़ा हुआ है, बाहर जाते हैं, वहां निगोशिएशंस करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, अपने फेवर में काम लाते हैं, तो उन सब बातों में इजाफा हो जाएगा। और गुरु महाराज चूंकि 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आ रही है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी होगा। तो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब में आप सोच समझ के करेंगे। गुरु महाराज एक्सपेंडिचर कराएंगे तो अच्छी बातों पे ही खर्च कराएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का नेचर ही सात्विक है। धन कर्म के काम में आप खर्च करेंगे, चैरिटी करेंगे,
शादी ब्याह पे खर्च करेंगे, पूजा पाठ पे खर्च करेंगे, गरीबों की मदद में खर्च करेंगे, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की नवी दृष्टि या ब्लेसिंग आ रही है, उसके लिए गुरु महाराज धन की भी व्यवस्था करेंगे ताकि आप खर्च करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप व्यापारी हैं, बाहर से संबंध है, तो वहां आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ब्लेसिंग तो आ रही है गुरु महाराज की, वो इन्वेस्टमेंट आपका फ्रूटफुल हो जाएगा। तो गुरु महाराज की और शनि महाराज की जो रोल है 2023 में आपके प्रति, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। गुरु महाराज जब चौथे भाव पे आएंगे, गोचर करेंगे 22 अप्रैल से, तो यहां पे गुरु चांडाल योग बनेगा चतुर्थ भाव में, क्योंकि ऑलरेडी राहु वहां गोचर कर रहे हैं। तो गुरु चांडाल योग आपके शुक्र भाव पे होगा। ये एक निगेटिव योग है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए ये बहुत ही अच्छा योग होता है। आपका जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में राहु आपकी मदद करेगा। गुरु महाराज की हेल्प लेंगे राहु महाराज, और आपके जो मटेरियल डिजायर है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि राहु अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, उसकी डिजायर बहुत बढ़ी हुई है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप डिसीजंस जल्दीबाजी में ना लेंगे, आप कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे आपको हानि हो जाए। त्वरित डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ के पूरी समय देते हुए उस डिसीजन को, दूसरों से सलाह लेते हुए डिसीजन लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएगी। राहु आपको भौतिक सुख देगा, क्योंकि भौतिक सुख की डिजायर आपकी बढ़ेगी। गुरु महाराज भी आ रहे हैं एक्सपेंशन करने वाले, आपकी इच्छाओं का एक्सपेंशन करेंगे। और आध्यात्मिक व्यक्तियों को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मानसिक सुख में कमी होगी। जिस तरह का वो सुख चाहते हैं उस तरह का सुख, आध्यात्मिक सुख उनको मिलने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी भौतिकतावादी लोगों के लिए तो बढ़िया है, ये डिजायर बढ़ गई। और गुरु महाराज सातवीं दृष्टि से कर्म को देख रहे हैं, तो कर्म बढ़ गया। कर्म बढ़ गया तो गुरु महाराज की कर्म एक्सपेंशन हुई, कर्म क्षेत्र में उन्होंने एक्सपेंशन किया। चाहे आप बिजनेसमैन हो या सर्विस करते हो, प्राइवेट सर्विस करते हो, सरकारी सर्विस करते हो, हर जगह कर्म में एक्सपेंशन आएगा। और शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपका लाभ निश्चित है। कर्म से धन की प्राप्ति होगी और यहाँ धन संचय आप कर पाएंगे। जो व्यक्ति पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, बंधु बांधवों के साथ व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहां पे यदि डिसीजन वो सोच समझ के लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और धन कमा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और संचित निधि में वृद्धि कर पाएंगे। तो 2023 आपके लिए बढ़िया दिख रहा है। और राहु महाराज यहाँ पे गोचर करते हुए फिर अपनी राशि चेंज करेंगे 30 अक्टूबर को। राहु महाराज 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तीसरे भाव पे जाएंगे। तो तीसरे भाव पे राहु का गोचर सुंदर हो जाएगा। किसी भी मैल्फिक ग्रह का तीसरे भाव पे गोचर करना, चूंकि उपचय स्थान है, तो वहां आपको फायदा पहुंचेगा। आपके प्रयास ज्यादा हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा पाएंगे, रिस्क टेकिंग कर पाएंगे, और आपकी इच्छाएं बलवती होगी। जो हॉबीज है उसको आप पूरा कर पाएंगे। जिस तरह के आप कार्य में लगे हुए हैं, छोटी यात्रा के थ्रू कमाते, बड़ी यात्रा के थ्रू कमाते हैं या कमीशनिंग के थ्रू कमाते हैं, वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कमाने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे है, वो सहयोग कर रहे हैं। कर्म के कारक होते हैं शनि, और 11वें भाव के कारक गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज की भी दृष्टि रह रही है यहाँ। गुरु महाराज यहाँ जब है तो आपकी 9वीं दृष्टि 7, 8, 9 भाव लाभ भाव पे पड़ रही है, तो सहयोग पूरा मिल रहा है आपके मेजर प्लैनेट्स का। केतु आपके 30 अक्टूबर को यहां से निकल करके
भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव पे गोचर करते हुए आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आप गुरुजनों का आदर करना शुरू कर दीजिएगा। जब केतु जहां पे जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां के रिजल्ट के प्रति आपको लापरवाह करते हैं, ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। वहां के रिजल्ट में कमी करते हैं, गोचर करते हुए कमी कर देते हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते। कमी का वजह यह होता है। तो गुरुजनों का ध्यान रखना है, जो भी आपके गुरु हैं उनको याद रखना है। चरण स्पर्श जरूर कीजिए। केतु से रिजल्ट लेना है, क्योंकि केतु जिस भाव पे गोचर करता है वहां बो डाउन आपको करने कहता है और दिल से रिजल्ट देता है केतु। तो दिल से आपके भाग्य को बढ़ा देगा, भाग्य में वृद्धि कर देगा। जब दिल से कोई बात होती है तो इफ बट ना होती 100% होता है। तो केतु का रिजल्ट 100% आएगा। पिता के चरण स्पर्श कीजिए, पिता की जरूरतों को पूरा कीजिए, पिता से स्नेह भाव रखिए, उनका ध्यान दीजिए। हायर एजुकेशन के लिए भी बढ़िया समय हो जाएगा। और जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बढ़िया समय आएगा। वो निकल पाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि गुरु महाराज नवी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। 22 अप्रैल के बाद आपके बाहर जाने के चांसेस बन जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। बाहर से किसी भी प्रकार का संबंध बनाने के लिए ये अच्छा समय होगा। यदि ऑनलाइन के थ्रू आप काम धंधा करते हैं, बिजनेसमैन है, हर किसी के लिए ये साल अच्छा रहेगा। यदि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो हाँ, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में एडवर्स कंडीशन होगी, विपरीत परिस्थितियां होंगी, तब तो परेशानी होती है। अन्यथा ये गोचर बहुत अच्छा है 2023 के लिए मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए। मासिक फल के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम हर महीने हर लग्न के व्यक्तियों के लिए मासिक फल देते हैं। उसमें विस्तार से बताते हैं अन्य ग्रहों का क्या सहयोग है। वार्षिक फल में मेजर प्लैनेट्स का सिर्फ हमने इंडिकेशन दिया है और उसी की चर्चा की है, संक्षिप्त चर्चा की है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।